जी एक बार विजय जी नहीं, से एक बात ले लेता हूँ। विजय जी बोलिए, हाँ, हाँ। फिर भरत नहीं, जी ये आपके जो पास आऊंगा। हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने मेरी बात को गलत समझा। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को हम बदल देंगे। राहुल गांधी ने ये कहा मुंबई में कि भाजपा की हिम्मत नहीं है कि वो संविधान बदल सके। हम्म। ये बयान उनका 17 मार्च का है और उस दिन समापन था इनकी न्याय यात्रा का। मैंने ये कहा कि राहुल ने विजय जी कहा पर कि विजय जी भारतीय ये जनता बात पार्टी की वो हिम्मत नहीं सुनना नहीं है कि चाहते, वो संविधान सुनना चाहते संशोधन हैं कर। कि बीजेपी संविधान बदल देगी। आप समझ नहीं रहे विजय जी, नहीं, वो ये बयान सुनना है, चाहते हैं कि गोस्वामी जी, भारतीय बयान जनता है। पार्टी संविधान बदल देगी। वो बयान ये कोई भाजपा के सुनना नहीं नेताओं चाहते का। कि संविधान बदलने की भाजपा के ताकत नेताओं का किसी में बयान नहीं है। है। देखिए अहमद विजय साहब, जी, खैर इस पे गोस्वामी बहस, जी, ये बयान जिस है दिन इस पे भारतीय बहस जनता करेंगे आपको जरूर बुलाऊंगा कि आखिर संविधान बदलने की जब बात करते हैं ना, तो संविधान बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप वहां बैठ के कह देंगे संविधान बदल गया और वो बदल जाएगा। भरत गौर जी चलिए जवाब दीजिए। देखिए, विश्व प्रसिद्ध हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जैसे ही प्रचार चुनाव का आरंभ किया, हाँ। 10 वर्षों का जो हमारा काम है, अगर भारतवर्ष 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था है। और अगले 5 वर्षों में उनकी गारंटी है कि हम तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। 11 करोड़ से ज्यादा गैस चूल्हे और गैस के कनेक्शन निःशुल्क जनता को दिए गए। 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए। हाँ। 55 वर्ष से ज्यादा भरत कांग्रेस जी इस देश डिबेट में पे आइए, शासन कर चुकी विषय पे है। आइए ना। हाँ। यदि किसी भारतवासी पर अगर चूल्हा नहीं था, गैस कनेक्शन नहीं था, शौचालय नहीं था, जल से नल नहीं था, सड़कें गांवों तक नहीं थी, लाइट गांवों में नहीं थी, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है कि नहीं है? कांग्रेस ने नारा लगाया गरीबी हटाओ, आज तक गरीबी नहीं हटी। और इनका उद्देश्य, इनके मैनिफेस्टो का उद्देश्य, सैम पित्रोदा जी ने जब अपना वक्तव्य दिया तो स्पष्ट हो गया। राहुल गांधी जी ने बोला हम सर्वे कराएंगे, आर्थिक सर्वे कराएंगे। सैम पित्रोदा जी ने बोला कि मरने के बाद 55% संपत्ति अमेरिका में सरकार ले लेती है और बहुसंख्यकों की संपत्ति उनका सर्वे कराकर वो अल्पसंख्यकों को दी जाएगी। इन्हीं कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के सभी संस्थानों पर पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोगों का है। तो क्या ये हिंदुओं की संपत्ति, जो 80% बहुसंख्यक इस देश में रह रहे हैं, उनकी संपत्ति को छीनकर उनके जोड़े हुए धन को, उनके जोड़े हुए मंगलसूत्र को, उनके द्वारा इकट्ठा करा हुआ सोना चांदी को उनसे लेके अल्पसंख्यकों में बांटने का काम करेगी क्या? राहुल गांधी जी ने बोला उनके मैनिफेस्टो में एक क्रांतिकारी एजेंडा है। भरत जी सुन लीजिए। भरत जी, जब हम उनका घोषणा पत्र देखते हैं तो बहुत जगह छाप ऐसी मिलती है कि जो मुस्लिम लीग ने मैनिफेस्टो 1936 में बनाया था और कम्युनिस्ट विचारधारा का, माओवादी विचारधारा की झलक उनके मैनिफेस्टो में भरत जी आवाज आ रही है आपको? मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट करके 2024 में भरत जी देश के आगे प्रस्तुत किया है। कि डीप फेक को लेकर जो बात 10 सेकंड और दीजिए मेरे को। हाँ, और मैं आप ही को दे रहा हूं की बात, तो डीप फेक की बात में जो माननीय गृह मंत्री जी का इन्होंने फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने के लिए एक जो इनके मुख्यमंत्री ने अपने पोर्टल पे डाला, इनके कई नेताओं ने और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल और पोर्टल पे वो डाला, बाद में डिलीट किया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में और दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट किया है। कानून अपना काम करेगा, जो दोषी है वे तो खैर बख्शे ही नहीं जाएंगे, कुछ लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। इनको भी अधिकार है, कांग्रेस पार्टी को, हम इनका स्वागत करेंगे अगर ये अपना मैनिफेस्टो 140 करोड़ जनता के लिए लेके आए। और अगर इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कानून में जाएं, बात करें अपनी। जब ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का और हमारे प्रधानमंत्री भरत जी जो सोशल मीडिया को लेकर हम बात कर रहे हैं, एजेंडा को उजागर किया जाए। भरत भाई हम ये जो बात कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया आज एक हथियार बन रहा है, जिस तरीके के वीडियो, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, अगर राजनीतिक दल एक मंच पर आकर इसका विरोध नहीं करेंगे तो आम आदमी के साथ फिर न्याय कैसे होगा? देखिए, आपके साथ और विजय भाई के साथ तो मैं सहमत हूं ना जी इस बात पर जी, पर ये समय समय पर ऐसे प्रोपोगंडा चलाते हैं। विदेश से फंडिंग हो रही है, जॉर्ज सिरोस साहब कहते हैं मैं 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मोदी जी को हराने के लिए दूंगा। और मेरा तो सीधा कहना है ना जी, हमारी नेचुरल बॉन्डिंग होती है। आदरणीय संजय जी, आदरणीय विजय जी और अहमद साहब भी अगर यहाँ पैदा हुए हैं तो उनकी कनेक्टिविटी, नेचुरल बॉन्डिंग इस भारत माता, भारत देश से होगी। लेकिन जो लोग नेता इटली से आए हैं, अब मैं कहता हूं ना जी कि नेता इटली से आ जाते हैं तो ये तो हमेशा देश को तोड़ने वाला काम करेंगे। मुस्लिम लीग अगर मैनिफेस्टो लाई थी अपना, उस समय बनाया था उसने, तो भारतवर्ष के टुकड़े हुआ और एक पाकिस्तान के रूप में बना।
धारा 370 और 35 से इन्होंने कहा है कि अपने मैनिफेस्टो में दिया, हम दोबारा लागू करेंगे। कम्युनिस्ट विचारधारा, माओवादी विचारधारा हमेशा देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करती है। कांग्रेस को और आपके गठबंधन का जो उम्मीदवार है कन्हैया कुमार, इनको इन्होंने टिकट दिया, वो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वो कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी सेना के, देशभक्त सेना के भरत जी, ऊपर इनका प्रश्न चिन्ह भरत जी, लगाते हैं। आप विषय देश से की ना जुडिशरी दोबारा पर ये भटक प्रश्न गए। चिन्ह लगाते हैं। विजय भाई, अगर ये देखिए, देश के द्वारा टुकड़े भरत टुकड़े जी, करना चाहते हैं चुनावी क्या? डिबेट